अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनम शेख और आप देख रहे हैं दाऊद खान ऑफिशियल। आज हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और क्वेश्चन ये है कि भारतीय पंजाबन मिस यूनिवर्स बन गई है। जानते हैं लोगों से क्या उनको भी मिस यूनिवर्स का अवार्ड चाहिए, क्या उनको भी ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या ख्यालात हैं लड़कियों और लड़कों के। तो देखते हैं, आज पूछते हैं और आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जी तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, जानते हैं लोगों के रिव्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं ना, इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे पास कैसे आ जाती हैं? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत है ना, तो खूबसूरती को खींचती है अपनी तरफ। अच्छा, अपनी खूबसूरती का राज तो बताइएगा ऑडियंस को। मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे ना बताएं, किसी का वो आ जाएगी ऑफर वगैरह। मोहम्मद अजलान खान और मोहम्मद जायान खान। माशाल्लाह, कोई ठड़क ना जारी करे क्योंकि ये पहले से बुक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पहले तो आपका नाम बताए ना। सनामजद। माशाल्लाह, यूट्यूबर में सबसे ऊपर जा रही है, ये तो बता दूं मैं पहले। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं सनामजद कि भारतीय जो वो है ना, क्या कहते हैं, हरनार कौन सिंधु मिस यूनिवर्स बन गई है, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तानियों को भी इसमें कोई शमूलियत करनी चाहिए यूनिवर्स में? अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि हमारी ना इस्लामी मुल्क होने के नाते कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन इस तरह से हैं कि जैसे मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन होता है उसमें आपको अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ अपने बॉडी का एक एक पार्ट जो है वो बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ ड्रेसेस होते हैं। तो इस्लामी मुल्क होने के नाते मेरा ख्याल है हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है होना चाहिए, होना इसलिए चाहिए, अगर आप हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री को देख लें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, तो हमारी एक्ट्रेस भी अब किसी से पीछे नहीं रही। सॉरी टू से, आपने अवार्ड शोज़ देखे होंगे, उसमें भी वो कितने बड़े बड़े मतलब डीप नेक पहनती है, बल्कि नेक तो होते नहीं है, शॉर्ट बॉडी सूट ही होते हैं। तो आधी से ज़्यादा नंगी, मैं कहूँ कि आधी से ज़्यादा कपड़े पहने ही नहीं होते। तो जब इस तरह की ड्रेसिंग आप वैसे ही कर रही हैं तो फिर मेरा ख्याल है फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क हैं तो हमें इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह के कॉम्पिटिशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जब हम इस तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं, इस तरह के ड्रामास देख सकते हैं। आपने कभी हमारी पंजाबी फिल्में देखी हैं जो पहले वक्तों में आती थी? एक दो। आप उनमें ड्रेसिंग देखिएगा साइमा वगैरह की, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ड्रेसिंग करके भी सब कुछ नज़र आता है और उनकी ड्रेसिंग में तो चलो फिर भी। और मज़े की बात ये है कि जो इंडियंस हैं या सिख हैं या आउट ऑफ कंट्री की लड़कियां ना, वो इन ड्रेसेस में ना वल्गर नहीं लगती। हमारा पाकिस्तानी कोई लड़की आगे आती है, थोड़ी बोल्ड होती है, तो इस तरह की ड्रेसिंग करती है ना, तो एक वल्गैरिटी नज़र आती है। अब मुझे समझ से बालातर है कि वल्गैरिटी क्यों हमें शो होती है, या तो उन्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है या फिर हमारा देखने का अंदाज़ गलत है। तो आपको नहीं लगता कि जब हम लोग पहनते हैं, वेयर करते हैं ऐसे ड्रेसेस, तो कुछ लड़कियों को बिल्कुल भी फील नहीं होता कि यार हम ऐसा क्या कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा मतलब होता है? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। हम जब कोई मॉडल बनती है, ठीक है, पैंट शर्ट या ऐसे ड्रेसेस वेयर करती हैं जो कि मतलब हमें आम लड़कियों को नहीं होता कि यार हम पहने, और हम देख के भी मतलब बातें करते हैं कि यार इसने ऐसा पहना हुआ है, तो ये कैसा फील करी होगी? क्या वो लड़कियां हम जैसा फील करती हैं? यार, फीलिंग की बात तो मुझे नहीं पता, कि बात है अपॉर्चुनिटी की। जिस लड़की को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो अवेल करती है। देखें, दुनिया की कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो ये ना चाहती हो कि वो अच्छे से अच्छा पहने और अच्छा दिखे। और अच्छा तभी आप दिखते हैं जब अपने कपड़ों पे अपने ऊपर पैसा लगाते हैं। अगर आपने अच्छा दिखना है ना, तो आपको ब्रांड पहनना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, आपको पार्लर जाना पड़ेगा, स्किन पॉलिश करवानी पड़ेगी, कोई 7-8 हज़ार का सूट पहनना पड़ेगा, और देखने वाले बंदे को पता चल जाता है कि यार ये बंदे ने ब्रांड का कपड़ा या ब्रांड का कोई सूट पहना हुआ है। तो बात ये है कि ये डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटीज़ पर। जिन लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनके पास पैसा होता है, वो इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, जिनके पास नहीं होता वो नहीं करती। तो ये बात मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटीज़ पे आ जाती है। जिसके पास जितनी अपॉर्चुनिटी होती है उतना अवेल करता है। अब बहुत सारी एक्ट्रेस, बहुत सारी हमारी स्टेज एक्ट्रेस ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकती आपको कितने कितने महंगे सिर्फ जूते पहनती हैं, ठीक है। उनके जूतों से, मैं कहती हूँ उनके जूतों के पैसों से ना किसी 8-10 बसों की भी तनख्वाह से ज़्यादा के पैसे निकल आएँ। तो ये मेरा ख्याल है। आपको कैसे पता है वो इतने महंगे जूते पहनती है? बिकॉज आई एम अ रिपोर्टर, आई एम अ यूट्यूबर, तो डेफिनेटली हर खबर जो है नज़र से होकर गुजरती है, तो अंदाज़ा होता है। और ब्रांड जो है ना, ब्रांड वो बोलता है कि मुझ पे पैसा लगा हुआ है। अच्छा, आपने कहा है कि उन्हें पहले अपना स्किन पॉलिश करवाना चाहिए, मतलब कि सादा लफ्ज़ों में आपकी तरह प्यारा होना चाहिए? यार, खूबसूरती भी पैसे से आती है। अच्छा, आपके पास कैसी है ये?
जाहिर है मैंने अब मेकअप किया हुआ है, मैंने पहले पॉलिशर करवाया है, फेशियल करवाया, प्लकिंग करवाई है, फिर मैंने कोई 8-10 हज़ार के ऊपर बेस लगाई है, फेस पे मैंने मस्कारा लगाया हुआ है, मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है। तो जब तक मैं अपने मेकअप पे पैसा नहीं लगाऊंगी ना, मैं कैमरे के आगे अच्छी नहीं आऊँगी। पैसा लगाना पड़ता है। थैंक यू सो मच सनम जी। ओके, वेलकम। थैंक ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? कहाँ मार्केट में? हाँ, काम से आया था। क्या काम से? काम था, बस गुजर रहे थे यहाँ से तो वो सोचा है काम करते हुए जाएं। अच्छा, अकेले आए हैं? नहीं, दोस्त के साथ हूँ। दोस्त के साथ हैं, मुझे लगा किसी और के साथ आए हैं। नहीं नहीं, दोस्त है, वो कैमरा शाय है, वो इस वजह से कैमरा पे नहीं आ रहा। ओह अच्छा। अच्छा चलिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। आपको जानते होंगे कि मिस यूनिवर्स, भारतीय यूनिवर्स जो है मिस यूनिवर्स बन गई हैं हिरनार कौर सिंधु, इतना बड़ा नाम हो गया उनका। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी लड़कियों को भी यूनिवर्स में अवार्ड शमूलियत करनी चाहिए? मैं समझता हूँ करनी तो चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? उसके दो रीज़न्स हैं, एक तो सोशली और दूसरा हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस नहज तक पहुँचने के लिए जो जो चीज़ें लड़कियों को वहाँ करनी पड़ती हैं, जो जो से मुराद उनके कॉस्ट्यूम्स, फिर उनका इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ, फिर कुछ उनकी डिमांड्स होती हैं, तो वो सब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई भी बेटी जाकर इस तरह से कर सकेगी और उसको कोई अलाउ करेगी पाकिस्तानी फैमिली। तो ये जो शोबिस में भी तो इतना कुछ हो रहा है ना? शोबीज़ में हो रहा है नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई बिकनी पहन के डांस नहीं कर सकती है लड़की। हाँ ये तो है, लेकिन देखें आप कितनी लड़कियों ने, इवन के अब आपने सुना होगा सनम चौधरी का, वो मतलब शोबिस से अल्लाह अलमाइटी की तरफ आ गया। उसकी भी ऐसी ड्रेसिंग और ऐसी वीडियोस होती थी जो कि आम हम लड़कियां नहीं करती, ड्रेसिंग ऐसी होती थी, तो वो भी तो करती थी ना। ड्रेसेस की टाइप्स होती हैं ना, एक होता है बोल्ड होना, जिसमें मतलब डिमांड्स प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की तरफ से आती हैं कि आप इस तरह का ड्रेस पहने, आप ये मतलब जिसमें पूरा जिस्म नुमायाँ होता है, वो चीज़ तो हरगिज़ अलाउड नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल, जिन्होंने किया है उन पे तनकीद भी बहुत हुई है और उसके बाद दोबारा उनकी तरफ से ऐसा कोई चीज़ नहीं आई है सामने। जिन लड़कियों ने, जिन मॉडल्स ने, जिन एक्ट्रेसेस ने ये सब किया है, उनकी तरफ से जब उन पर तनकीद हुई है, दोबारा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से पाकिस्तान से कोई लड़की जाके वो खिताब नहीं ले सकती है। अच्छा, अगर कोई लड़की या कोई लड़कियां जितनी भी हों, 1-2-4 अगर कर लेती हैं, मिस यूनिवर्स का अवार्ड भी ले लेती हैं, मतलब इसमें शमूलियत कर लेती हैं, तो आपका क्या होगा, क्या राय है? अगर कर लेती हैं तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मेरी उस पर कोई राय नहीं है। अलबत्ता ये आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मुझे ये लगता है नहीं, होना तो नहीं चाहिए खैर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर वो पाकिस्तान से उनको बाय बाय हो सकता है, मतलब वापस आएंगी तो उनको, मेरा ख्याल है कि एक तो मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया जाएगा और फिर दूसरा उन पे फिजिकल अटैक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आंटी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शॉपिंग, हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, लाहौर शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने आए हो इतनी दूर से? नहीं, मामू और मामी का घर है यहाँ पे। आंटी कैसा लग रहा है लाहौर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी बहू है ना, ये फ़ौज में सीईओ है, तो हम कैंट में रह रहे हैं। ऐसे 20 दिन महीने के बाद हम आते हैं, तो ये स्टॉल जूते वगैरह, ये लाहौर की शक्करकंडी। अच्छा आंटी, हम मुझे ये बताइएगा कि मिस यूनिवर्स भारतीय जो पंजाबन है, मिस यूनिवर्स का अवार्ड हासिल किया है हिरनार कौर सिंधु ने, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की लड़कियों को भी मिस यूनिवर्स का अवार्ड लेना चाहिए, इसमें शमूलियत करनी चाहिए? करनी चाहिए इनको। क्योंकि वो इस्लामी कपड़े नहीं पहनते। अच्छा चले, हाँ बताइए। अच्छा, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो उनके ड्रेसिंग जो है वो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये हराम है, जैसे कि अल्लाह पाक भी इस बात को लाइक नहीं करते, दैट्स वाई हम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोस्टली लड़कियों ने पेंट शर्ट्स ऐसे पहनी होती है, मतलब टाइट पैंट्स होती हैं, या फिर अपनी बॉडी को नुमाया करी होती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो भी नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने इतना अपने आप को कवर किया होता है, लाइक पेट वगैरह सब कुछ कवर होता है उनका इतना। नहीं, मुझे नहीं लगता। कई लड़कियों को, आपने देखा होगा, टिकटॉक आप यूज़ करती होगी, कई लड़कियों ने ऐसी मतलब ड्रेसिंग की होती है जिसमें वो अपने हर बॉडी के पार्ट को नुमाया कर रही होती हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली वो भी जायज़ नहीं है, बस अपना शौक़ पूरा करने के लिए लोग ऐसे करते हैं, उनको नहीं अपनी आखिरत की फ़िक्र। फिर तो लड़कियां मिस यूनिवर्स भी बन सकती हैं। एग्जैक्टली बन सकती हैं, जिनको अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं है, जो अपने आप को शौक करवा के अच्छा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए? मुझे भी शौक है टिकटॉक का, लेकिन मैं प्राइवेट अकाउंट करके अपना शौक पूरा करती हूँ, दैट्स वाई मेरे ख्याल से शौक पूरा करना है तो प्राइवेटली करो जो करना है, पब्लिकली नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर प्राइवेट अकाउंट करके क्या करती हो उस वीडियोस का? मुझे बहुत एक ना क्रेज़ है टिकटॉक का, तो वो प्राइवेट अकाउंट पूरा करके मतलब स्टेटस लगा लिया, फ्रेंड्स को शो करवा दिया, फैमिली मेम्बर्स। इंस्टा पे?
इंस्टा तो सेव है ना। इंस्टा पे सेव है एग्जैक्टली, लेकिन मैं फिर भी ड्रेसिंग ऐसी ही करती हूँ जैसी की हुई है उस रंग का। अच्छा आंटी, आपको क्या लगता है कि लड़कियों को मिस यूनिवर्स में शमूलियत करनी चाहिए? शमूलियत किस तरह की, यानी कि मैं समझी नहीं। मतलब आंटी देखें, जैसे अब पंजाबी मतलब भारती जो थी, भारती पंजाबन, उसने मिस यूनिवर्स में मतलब शमूलियत की है, जैसे अवार्ड हासिल किया उसका, और ड्रेसिंग ऐसी की हुई थी या फिर ऐसे इस तरह की। तो आपको क्या लगता है लड़कियों को जाना चाहिए मिस यूनिवर्स में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्यों? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। तो आंटी आजकल तो सब लड़कियां तकरीबन, आपने देखा होगा, पैंट शर्ट पहन। आप इस का सरनंगा तस्वीर है ना, ये फैमिली में नहीं भेज सकती, मामू नहीं भेजने देते, माँ और जो खाला है ना बिल्कुल नहीं इसकी पसंद करती कि दुपट्टा सर पे होना चाहिए। ये हमारा कौमी लिबास है, हमारा दीन ईमान है, हमने इसी के अंडर में रहना चाहिए। अब जो बाज़ारों में जाते हो फिरते हो, नहीं फिरना चाहिए। तो है ना, मैंने अपने आप को कवर तो किया हुआ, पैंट शर्ट नहीं पहनी हुई, मैं फैशन करती हूँ लेकिन एक लिमिट में रहकर। और टिकटॉकर इसका नाम रखा हुआ, पंजाब कॉलेज वाली लड़कियों ने बहुत इसके पीछे पड़ती है। इससे अब लाहौर है, ये बार बार क्या बनाया हमें भेजो, क्या बनाया हमें भेजो। तो अच्छा तो आंटी, आपको क्या लगता है कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए ऐसा सब? करना चाहिए, गलत है, हम इस्लाम में रहते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ओके आंटी, हमारा घराना तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो आपने सुना होगा पंजाबी भारतीय पंजाबन जो है मिस यूनिवर्स का अवार्ड ले रही है, मतलब उसने शमूलियत किया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं उनको भी मिस यूनिवर्स का अवार्ड हासिल करना चाहिए या शमूलियत करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? देखें, एक तो ये मैं बताऊं, ये आल पॉलिटिकल होता है। ये पेजेंट जो है ना, इसलिए एक सिख लड़की को इसलिए दिया है कि इंडिया और इज़राइल का आपस में दोस्ती हो रही है, दोस्ती की वजह से, और इंडिया को इज़राइल की ज़रूरत है और इज़राइल को इंडिया की ज़रूरत है। और इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिखों की फ्रीडम की बनी हुई है, जिसकी वजह से वो इसको एक नया रंग दे रहे हैं कि हम फ्रीडम दे रहे हैं सिखों को, उनकी औरतों को मिस यूनिवर्स बना रहे हैं। ये ड्रामा है सारा, एक पॉलिटिक्स है इसके पीछे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है मेरे नज़दीक। इसके अलावा भी लोगों का ओपिनियन हो सकता है कि क्या हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझ के इसको जिताया गया और ये ऐसे ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम तो इस्लाम में मतलब दायरे में रहते हैं, तो हम इस तरह की ड्रेसिंग और इस तरह का सब कुछ कर सकते हैं? देखें, मेरी बात सुने, इंसान अपना ईमान बचा ले, अब वो ज़माना स्टार्ट हो रहा है। ये मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए अपने ईमान को बाकी रखने के लिए, क्योंकि इतनी फाशी दुनिया में फैलने वाली है और पाकिस्तान भी इससे बच नहीं सकेगा, ये मैं बताऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक्स। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है, किसी का कुछ कहना, किसी का कुछ कहना, हकीकत क्या है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और आपने लोगों के रिव्यूज़ जाने हैं, वो क्या कहते हैं। मिस यूनिवर्स का अवार्ड हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज़ हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारा कैटेगरी में ये आना नहीं होता। जी तो जिसकी जो राय है वो इस राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकता है। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दाऊद खान ऑफिशियल के साथ। आप मुझे देखते हैं और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि सारी वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। इसके अलावा हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक मत करना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ रोज़ मिलती हूँ। और आज की होस्ट को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।